अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवी के लिए 2 नई माइन हंटर्स, इंडियन आकाश मिसाइल के ऑर्डर, तुर्की की नई अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी नेवल ड्रोन की प्रोडक्शन की खबर पर बात करेंगे। अफगान तालिबान से शिकस्त की अमरीका की जानिब से तस्दीक। इसके अलावा इंडियन फौज के 2 एहलकारों की जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने केसरी में हवाई जहाज बहाली और मुरम्मत की फैक्ट्री की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तुर्की को दिफाई तौर पर खुद मुख्तार बनाने और दिफाई सनत को बैरूनी इन्हिसार से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाने तक इस सनत में सरमायाकारी करते रहेंगे। सदर अर्दवान का मजीद कहना था कि गैर मुल्की दिफाई हथियारों की तुर्की ने माजी में भारी कीमत अदा की। दिफाई शोबे में तुर्की अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। इस अमर पर जोर देते हुए कि तुर्की दिफाई सनत में गैर मुल्की इन्हिसार से मुकम्मल छुटकारा पाने तक अपनी सरमायाकारियां जारी रखेगा। उनका मजीद कहना था कि माजी में हथियारों, गोला बारूद और फौजी साजो सामान के लिए गैर मुल्की इन्हिसार की बहुत बड़ी कीमत अदा की। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की को तकरीबन 4 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में भी ऐसी सूरत हाल से दोचार किया गया जो इत्तेहाद की रूह के खिलाफ है। वो हथियार जो तुर्की को नहीं दिए गए वो शाम में दाइश के खिलाफ लड़ाई के नाम पर दहशत गर्दों को फराहम किए गए। हमारे नाम नेहाद दोस्तों ने अपने शहरियों को महफूज बनाने के लिए हमारे सरहद पार ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुर्ख कालीन बिछाकर दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों के इस्तकबाल किए गए जैसे वो कोई कानूनी सियासतदान हो। हम आज भी ये सब कुछ होते देख रहे हैं और इसी वजह से हमने अपने मुल्क के हवाले से इस मुनाफिकाना तर्ज अमल को देखते हुए अपनी तैयारियां मजीद तेज कर दी हैं। व्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट के मुताबिक भारतीय पंजाब की पुलिस ने 2 इंडियन फौज के जवानों को जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सिपाही हरप्रीत सिंह और सिपाही गुरबीर सिंह के बारे में कहा गया है कि वो क्रॉस बॉर्डर जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। भारतीय पुलिस के मुताबिक फरवरी से मई के दौरान इन 2 जवानों ने 900 के करीब क्लासीफाइड तस्वीर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ शेयर की। जर्मन कंपनी TMS को आज 5.5 अरब यूरो का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। मुआहदे के तहत ये कंपनी नॉर्वे और जर्मनी के लिए 6 टाइप 212 CD सबमरीन तैयार करेगी। इन 6 सबमरीन में से 2 जर्मन नेवी और 4 नॉर्वेजियन नेवी के लिए तैयार की जाएंगी। इन सबमरीन्स के अलावा नॉर्वे और जर्मनी 2017 में तय पाने वाले मुआहदे के तहत न्यू जनरेशन टाइप 212A सबमरीन्स भी तैयार कर रही हैं। हालिया ऑर्डर करदा सबमरीन 2029 से 2034 तक डिलीवर होंगी। फ्रेंड्स, भारत डायनामिक्स और इंडियन एयरफोर्स में $67 मिलियन का मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे के तहत BDL इंडियन एयरफोर्स को आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिलीवर करेगी। आकाश सिस्टम को DRDO ने डिज़ाइन किया है जबकि BDL, टाटा और BEL ने इस सिस्टम को डेवलप किया। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 50 से 80 किलोमीटर के फासले और 18,000 मीटर की बुलंदी पर एयरक्राफ्ट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि आकाश की एक बैटरी रजिंद्रा 3D पैसिव रडार 4 सेल्फ प्रोपेल्ड आकाश मिसाइल लॉन्चर्स पर मुश्तमिल है। ये सिस्टम एक वक्त में 64 टारगेट्स को ट्रैक और 12 को इंगेज कर सकता है। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 2 तुर्क कंपनियों एसलसान और सिफाइन शिपयार्ड ने 2 नेवल ड्रोन्स की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से एक अनमैन्ड एंटी सबमरीन वारफेयर बोट और दूसरी अनमैन्ड सरफेस वेसल है। दोनों वेसल्स 40 नॉट्स की स्पीड और 600 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखती हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक दोनों अनमैन्ड सरफेस वेसल्स 4 दिन तक समंदर में रहकर बगैर किसी रीसप्लाई के अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकती हैं। इन वेसल्स को सरफेस वारफेयर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, अंडर वाटर वारफेयर और माइन वारफेयर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन नेवल ड्रोन्स पर रॉकेटसान के टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के अलावा एसलसान की स्टेबलाइज्ड मशीन गन स्टेम भी नस्ब है। याद रहे कि तुर्क कंपनी मैटिक्सान पहले ही औलाक नामी अनमैन्ड सरफेस वेसल बना चुकी है जिसकी सीरियल प्रोडक्शन जारी है।
फ्रेंड्स, पाक नेवी और नेदरलैंड्स के दरमियान एक मुआहदे के तहत नेदरलैंड्स अपनी नेवी से डीकमीशन्ड होने वाली 2 माइन हंटर्स पाक नेवी को रिफर्बिशमेंट के बाद डिलीवर करेगी। फ्रांस, नेदरलैंड्स और बेल्जियम की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा अल-कमार क्लास माइन हंटर्स की 3 माइन हंटर्स शिप्स पहले ही पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल हैं। 1992 में फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत फ्रांस में पहली तैयारशुदा माइन हंटर 1992 में पाक नेवी में कमीशन की गई। इसको PNS मुनसिफ का नाम दिया गया था। मुनसिफ क्लास की एक मजीद शिप फ्रांस में जबकि एक पाकिस्तान में तैयार हुई थी। ये दोनों भी बिलतरतीब 1996 और 1998 में पाक नेवी में कमीशन की गई। हालिया एक्विजिशन इस फ्लीट में इजाफे का सबब बनेगी। फ्रेंड्स, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला से मुतालिक मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज भेजने और रखने की हमेशा मैंने मुखालफत की। कोई ताकत अफगानिस्तान को मुत्तहिद नहीं कर सकी। कई आलमी ताकतें वहाँ गईं लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। तालिबान मजबूत पोजीशन में है लेकिन काबुल पर कब्जा नहीं कर सकते। तालिबान वियतनामी गोरीला से मुख्तलिफ हैं। काबुल में अमरीकी सफारत खाने की छत से अमले को रेस्क्यू करने की नौबत नहीं आएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि 20 साल बाद अफगानिस्तान कौमी सिक्योरिटी और दिफाई फोर्सेस की तरबियत और उन्हें मुसल्लह करने के लिए खर्च किए गए $1 ट्रिलियन, जबकि हलाक होने वाले में 2448 अमरीकियों, जख्मी होने वाले 20,722 फौजियों और जहनी बीमारियों के साथ वतन वापस आने वाले हजारों फौजियों के बाद मैं नई नस्ल को किसी मुख्तलिफ नतीजे की माकूल तवक्को के बगैर जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान नहीं भेजूंगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमान जैन पेसाकी ने कहा है कि अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत मुश्किल होगी। ताहम अगर हमने अपना फैसला यानी अफगानिस्तान से इनखला ना लिया होता तो इसके नताइज और भी ज़्यादा संगीन होते। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जंग में फतह का ऐलान नहीं करेंगे। ये 20 साल की जंग है जिसमें अस्करी तौर पर फतह हासिल नहीं हुई। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंदहार में दाखिल हो गए हैं। शहर के अंदर कई मकामात पर तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। कंदहार जेल के एतराफ़ में ज़्यादा झड़पें हो रही हैं। अमेरिका और नेटो के इनखला के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है और तालिबान की सबसे बड़ी पेशरफ्त भी करार दी जा रही है। AFP के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक तालिबान ने तकरीबन 80% अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। फ्रेंड्स, सदर बाइडन ने जब कहा कि तालिबान इस वक्त बर्तरी पर हैं लेकिन वो काबुल पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी तरबियत याफ्ता 3 लाख से जायद अफगान फौज दुनिया की किसी भी ट्रेंड और वेल इक्विप्ड फौज से कम नहीं और इनका मुकाबला सिर्फ 70,000 तालिबान से है। जब जो बाइडन ये बात बेशर्मी से कह रहे थे तो पूरी दुनिया में उसी दौरान अफगान फौजियों की पोस्टें छोड़ने और हमसाया मुल्क में भागने के अलावा हथियार डालने की खबरें ज़राए अबलाग की जीनत बनी हुई थी। खैर, अमेरिका अब भी पंक्चर लगाने और अपनी आवाम का टैक्स का पैसा अफगानिस्तान में झोंकने से बाज नहीं आया क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब अमेरिका 30 के करीब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगान फोर्सेस को इस माह के आखिर तक डिलीवर करने की कोशिशों में है। इधर रूस में मौजूद अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि इस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% एरिया पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।